ये सारी जो इंस्पिरेशन क्रिएट हो रही है, देयर इज अ वन वर्ड, वन लाइनर अगेन इलामा इकबाल, वो है कसबे कमाल कुन के अजीज जहां शवी, कि आप अपने कसब में इतना कमाल हासिल कर लो कि आप जहां को अजीज हो जाओ। आई थिंक दैट वुड बी अ वन लाइन जिसको पाकिस्तान को ब्रांड कर देना चाहिए अपने नाम के साथ, कि हम कोई भी काम एक्सेलेंस के साथ करेंगे ना तो हम पूरी दुनिया को अजीज हो जाएंगे। सो माई फर्स्ट जॉब वॉज एक्चुअली एक कंपनी है लाहौर के अंदर, द कार्ड कंपनी। उसमें मैं घड़ियाँ पेंट करता होता था। सो ड्यूरिंग माई स्टूडेंट टाइम पीरियड मैंने उनको कहा यार आई वॉन्टेड टू लाइक डू समथिंग। तो मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक जॉब है जहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर अ जूनियर आर्टिस्ट जिसने घड़ियों को बहुत खूबसूरत पेंट करना है। जैसे वैलेंटाइन की घड़ियाँ हैं तो दिल बना के उसको पेंट कर देना। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वेरी इंस्पायरिंग इन्वायरमेंट, बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा इन्वायरमेंट था। बहुत खूबसूरत सीनियर्स थे वहाँ पे जो कि मतलब जिनका अगेन कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। कभी वो मुझे कुछ खाना खिला देते थे अपने पैसों से, कभी व्हेन आई एम कमिंग बैक तो मेरी बस का किराया दे देना। सो इट्स इंस्पायर्ड मी स्टिल, मैं आज सोचता हूँ और मुझे लगता है कि यार ये वो चीज़ें थी जो कि बेलॉस थी, और यही वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट एसेट वी हैव, जो बेलॉस है, जिसके अंदर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, आप सिर्फ उस हेल्प को अगर आज मैं करता हूं तो आई कैन पास दैट आउट, मैं उनका एहसान कभी भी उतार नहीं सकता। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ। देन मैंने अहमद को कहा वी नीड टू डू समथिंग। फिर मैंने, अहमद ने और मेरी वाइफ ने एक फोटोग्राफी स्टूडियो फॉर्म अप किया। थ्रू आउट हर चीज़ में हम इकट्ठे रहे, और यहीं से मुझे फीलिंग भी यही आती कि हम दोनों जो इकट्ठे भी हैं वो हम किसी ग्रेटर विजन के ऊपर इकट्ठे हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइन का थीसिस जो था वो महंगा होता था आज कम्पेयर टू ग्राफिक्स और आर्किटेक्चर। उसके लिए आपको कपड़े को प्रिंट करना पड़ता था, तो आई नीड लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। तो उसको अपने थीसिस को फुलफिल करने के लिए आई वेंट इनटू अ सॉफ्टवेयर हाउस, और मैंने उनको कहा कि मैं डिज़ाइन करूँगा। आईफोन वो सो न्यू, किसी को पता ही नहीं था आईफोन को डिज़ाइन किस तरह करना है, उसकी ऐप्स को। सो 2008 लेट दिसंबर में आई जस्ट टोल्ड देम कि यार देखें, डिज़ाइनर होता है। आई हैव द डिज़ाइन स्किल्स, अगर आप मुझे कमरे को डिज़ाइन करने को कहेंगे मैं वो भी कर दूंगा। फॉर मी आईफोन की स्क्रीन इज़ अ स्पेस, आई वॉन्ट टू प्ले अराउंड दैट स्पेस, एंड दैट्स हाउ आई गेट दैट जॉब। और फिर मैंने आईफोन को जो है स्टडी किया और उसकी UI UX को जो है वो हमने किया, और आई वॉज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट गाइज जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आईफोन की एप्स को जो है डिज़ाइन करना शुरू किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि यार ये टेकीज के साथ तो मेरा गुजारा नहीं है। ये दे आर अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, और हमारा माइंडसेट डिफरेंट है कमिंग फ्रॉम एन आर्ट स्कूल। तो वहाँ पे मेरा जो पॉइंट था ना वो ये था कि लेट्स इनको इंस्पायर करें, इनको जो है लीड किया जाए, बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स पीपल, दे आर नॉट गुड लीडर्स, they have problems, they have big insecurities. So वहाँ से मैंने और अहमद ने हमने एक कंपनी स्टार्ट की, and we started outsourcing all these companies जो कि टेक कंपनी थी जिनको डिज़ाइन सर्विसेज चाहिए था। हम एज अ फाउंडर हम आर्ट बैकग्राउंड से हैं, हम आर्ट वर्क वाइज तो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा सेकेंडरी ये भी बहुत ज़्यादा प्राइम फोकस होता है कि हम टेक वाइज भी बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, चीज़ें करें, जिसकी वजह से हम टेक गाइस को बहुत ज़्यादा ऑनर देते हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। तो हम थ्रू आउट ये करते हैं कि यार जो भी हो, ठीक है, हर तरह का स्किल सेट के वाइज आपकी कंपनी ग्रो करे, बजाय कि आप सिर्फ एक स्किल सेट के ऊपर अपनी पूरी कंपनी को ग्रो करें। एंड एट द सेम टाइम यूट्यूब आ चुका था, एंड देन यू सी स्टीव जॉब्स की वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, एंड देन एक चेंज है वो मेरी ज़िंदगी में आ गया जब द डे आई गॉट टू नो दैट स्टीव जॉब्स इज़ नॉट अ टेकी, वो एक मार्केटिंग जीनियस था। ही वॉज इंस्पायरिंग एवरीथिंग विद हिज मार्केटिंग एबिलिटीज। ये वो पॉइंट था जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि इट्स टू बी वेरी ओके इफ़ यू आर नॉट अ टेक्निकल साउंड जो है ना बंदा, क्योंकि आपका काम एज अ लीडर विजन क्रिएट करना है। टेक्नोलॉजी के लिए आपको 10,000 बंदे मिल जाएंगे,
और ये वो चीज़ थी जिसने मुझे कभी भी रुकने नहीं दिया। तो अब अल्लाह का शुक्र, हम इंक्यूबेशन के पार्ट को हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर अप किया और उसमें हमारा स्किल सेट बहुत अच्छा है। अब हम अगला जो हमारा चैलेंजिंग पार्ट है वो एक्सेलरेशन का है कि एक कंपनी को एक्सेलरेट कैसे करना है, उसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाना है। और करते करते वी स्टार्टेड विद एक्चुअली 1 स्टूडियो, नाउ वी हैव ओवर 12 स्टूडियोज। वी हैव 1 स्टूडियो इन इंडिया जो कि गेम डिस्ट्रिक्ट अंडर गेम डिस्ट्रिक्ट है, एंड देन वी हैव 2 स्टूडियोज आउटसाइड दिस मीना रीजन जो कि लेबनान के अंदर और दुबई के अंदर अब हम खोलने जा रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ चेन थिंग जो कि आई सी कि इन कमिंग ईयर्स इट वुड बी इंशाल्लाह ताला अराउंड द ग्लोब यू विल सी स्टूडियोज ऑफ गेम डिस्ट्रिक्ट। सो गेम डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करने से पहले और हम जो भी अपना प्रीवियस वेंचर कर रहे थे जहाँ पे वी वर मेकिंग मनी विदाउट एनी पर्पस, वी वर जस्ट मेकिंग मनी, अपना लाइफस्टाइल बिजनेस हमने क्रिएट किया था। स्टार्ट में हमारा ये था कि हम कुछ ना कुछ अर्न कर लें ताकि हम अपने आप को स्टैब्लिश करें, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें चीज़ें। देन देयर वाज अ पैच जहाँ पे मैं 3 से 4 महीने के लिए यूएस गया था फॉर एक इंक्यूबेशन होता है YC। वहाँ पे कुछ कंपनीज थी जिनको मैं डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो वहाँ पे जब गया और मुझे पता चला कि यार YC क्या है, Y Combinator, एंड हाउ इट इंस्पायर यंग एंटरप्रेन्योर्स टू लाइक यू नो टू शाइन एंड गो बियॉन्ड। देखिए, एक चीज़ आपकी जब फुलफिल हो जाती है तो फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपने फिर सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना है, चीज़ें करनी। आई वॉज वेरी क्लियर कि यार चाहे आप अमेरिका में हो चाहे आप पाकिस्तान में हैं, अगर आपके अंदर प्रिजर्वेरेंस है किसी चीज़ को कुछ करने के लिए, आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। आपको दुनिया के अंदर यानी कि जो आपका माइंडसेट है ना कि अगर मैंने कुछ करना है तो इस चीज़ को ये टाइम बाउंड भी नहीं है। सो आप अगर करते रहेंगे तो इवेंचुअली द यूनिवर्स एक्चुअली स्टार्ट जो है ना स्टार्ट इंस्पायरिंग यू। सो ये चीज़ वहाँ पे हमने समझ ली एंड एक्चुअली आई स्टार्ट टॉकिंग विद अहमद कि यार अब हमने आगे क्या करना है। फाइनेंशियल हमारी सेकेंडरी है, हमारी ये हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट है, लेकिन प्राइमरी हमारा है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जिसमें सारे लोग हमारे साथ ही ग्रो करें, ना कि सिर्फ मैं या ये फाउंडर्स ग्रो कर दें या सेट ऑफ लीड्स ग्रो कर दें। हमारा मानना है कि नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे ग्रो करें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इस चीज़ को क्रैक आउट किया कि गेम बनाना इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। किसी भी आप अच्छे टेक के बच्चे को बैठाएं और उसके साथ एक अच्छा डिज़ाइन रखें, दे विल स्टार्ट मेकिंग गेम्स। लेकिन पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स भी अपने हैं। सो द रियल प्रॉब्लम्स इज जिसको YC वहाँ पे सॉल्व करता है, अगर हम यहाँ पे विद इन द गेम कम्युनिटी इसको सॉल्व करने लग जाएं तो वी कुड डू एक्चुअली आ रियली बिग पर्पस बिल्ड जो है ना वो हम एक चीज़ को सॉल्व आउट कर देंगे। एंड वहाँ से गेम डिस्ट्रिक्ट की जो है ना जिसको हम कहेंगे इंसेप्शन जो है वो आया। हम किसी स्पेसिफिक कंट्री या रीजन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम ग्लोबली उसके ऊपर लेके जा रहे हैं हम। और उसमें हमारा सबसे बड़ा जो पार्टनर्स हैं वो गूगल प्ले और आई स्टोर्स और ये बाकी ऐप स्टोर्स जितने भी होते हैं ये हमारे पार्टनर्स हैं। सो आई वाज एक्चुअली सिटिंग इन द गारमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क और मैं वहाँ का इंटरनेट यूज़ कर रहा था और वहाँ से मुझे डिस्ट्रिक्ट वर्ड बहुत जो है वो अपील किया, क्योंकि हमारा इंसेप्शन से ये आइडिया था कि दे वुड बी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अंडर गेम डिस्ट्रिक्ट और वो जब सारे मिलेंगे तो इट विल ऑल कंबाइन एंड बिकम गेम डिस्ट्रिक्ट। सो हमने वहाँ से गेम डिस्ट्रिक्ट को रजिस्टर किया एंड भी हमारा गेम डिस्ट्रिक्ट का जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गया। I had the opportunity to go to a very reputable school. उधर मेरे काफ़ी अच्छे numbers भी आए थे O levels में. I got like 10 A's. But I had always this like passion for games and I always wanted to be like a game developer all my life. हमारा मेन फोकस जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होता है, वो पर्सनैलिटी और पर्सन के ऊपर होता है कि हम वो एंटरप्रेन्योर्स निकालें, चीज़ें करें जो उस जैसी प्रोडक्ट्स के ऊपर रेलेवेंट गेम। हम फोकस भी रहना चाह रहे थे और लेकिन हम अपनी एक नीश टारगेट को भी मार्केट वो टारगेट करना चाह रहे थे। हमने ये नहीं चाह रहे थे कि हम डिफरेंट जगह पे जाएं। हमारा एक कोर स्किल हमारा गेमिंग था, चीज़ें थी। जब मैं इनके पास पहली दफ़ा आया था ना, मैं O levels के अपने यूनिफॉर्म में था और मैं स्कूल के सीधा छुट्टी के बाद सीधा इनके ऑफिस आया और लाइक हमने 1-2 घंटे काफ़ी लंबी टॉक की। मुझे साथ ने बताया कि यार किस तरह बनती है वगैरह। गेम्स के अंदर जितने भी जॉनराज हैं हम सबको एक्सप्लोर करेंगे। वी कांट डू दैट बाय आवरसेल्फ। विल गेट द टीम्स ऑन बोर्ड जो कि इस चीज़ को हेल्प आउट करेंगी
और हम उन टीम्स को हेल्प करेंगे इन अ सेंट्रलाइज वे, जिसके अंदर हम एक खूबसूरत लोकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे और एक बहुत अच्छा जो है उनको ग्रोथ सिस्टम जो है वो बिल्ड करेंगे, एक जो है बहुत अच्छा HR एंड फाइनेंस देंगे, एंड देन इंस्पायर देम विद द हेल्प ऑफ मतलब उसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। आप सारे वो पैरामीटर्स एक इंक्यूबेशन के प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे सिर्फ उनका काम ये होगा कि वो आएँ, एक अच्छी गेम बनाएं एंड देन उसको स्केल करना और उनको सब कुछ करना, वो हमारा जो ऑटोनोमस बॉडी है वो सारी चीज़ें करेंगी। सो ये वो आइडिया विद अ डे वन स्टार्ट हुआ, और ये करते करते हमने इसको इतना हमने स्केल भी किया, और वी एक्चुअली नॉट इवन स्केल इट, हमने इसको पॉलिश भी बहुत किया। Saad and Ahmed, they aren't like my partners. They're my bigger brothers. मेरे पास कोई बड़ा भाई नहीं है, तो साद एंड अहमद, they are my bigger brothers. साद भाई से तो मतलब कि मैंने कभी बिजनेस की ना इतनी बात ही नहीं की। I've always like discussed life and philosophies with him. लोग तो इतना मेरा उनके साथ एक डीपर कनेक्शन है। स्टार्ट में जो हमारा विजन था वो ये था कि हमने 500 से 1000 के करीब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, लेकिन अब हम उसके बिल्कुल बहुत करीब हो गए। तो अब हमारा वो विजन भी बढ़ता जा रहा है, वक्त के साथ साथ हम उसमें भी इवॉल्व कर रहे हैं। अब हमारा ये कि हम 10 से 20 हज़ार इस तरह एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकें जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। पैशन एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक इट कैन लाइक चेंज एवरीथिंग, एंड देन we got some hits, I made a lot of money, we made a lot of money, then अब मेरे अब्बू ना गीत गाते हैं कि यार अपने बच्चों को ना आज़ादी दो, जो उन्होंने करना है उनको करने दो। हमारा मानना है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सके जिसमें सारे लोग इकट्ठे ग्रो कर सके, और सूनर लेटर आप कहीं ना कहीं एक बड़ी जगह पे इसको अचीव कर सकते हो, बजाय कि आप सिर्फ एक कंपनी को ही ग्रो करो और उसको समझो कि यार ये हम नॉर्थ स्टार पॉइंट बना देंगे इसको और ये ही सिर्फ शाइन करेगा और बाकी कोई शाइन नहीं करेगा। तो हमारा इसके ऊपर बिलीव नहीं है। हमारा मानना है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो इटसेल्फ उसी तरह ही ग्लो करें जैसे नॉर्थ स्टार ग्लो कर। जो छोटे गांव हैं पाकिस्तान के अंदर, 4.5 लाख छोटे गांव हैं, वहाँ पे भी बैठ के लोग गेम्स बना रहे हैं। सो इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम्स, नॉट फॉर गेम फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ गेम डेवलपर, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पाकिस्तानी। हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जब इंस्पायर कर रही हैं और हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। सो आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर कि पाकिस्तान ने अगर ग्रो करना है ना, तो हमारे ये जो मेन सिटीज़ हैं ना, ये कभी हमें बिग हब नहीं बना सकते इंटरनेशनल। जो हमारे Tier 2 एंड Tier 3 के कंट्रीज सिटीज़ हैं ना, वो हमें जनरेट करेंगे रेवेन्यू और हमें क्रिएट करेंगे। सो साद और अहमद ने 3 साल पहले मेरे अंदर इन्वेस्ट किया, दे गिव their personal time into me and stuff like that, and now I can proudly say like मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि अब मैं वो दिया आगे जला रहा हूँ। हमारी देसी जो है ना, हम लैंग्वेज में कहते हैं कि यार दोस्त या पार्टनर या कोई भी आपका बंदा वो होना चाहिए जिसके साथ आप अपना दुख बांटें तो वो कम हो जाए, आप उसके साथ अपनी खुशी बांटें तो वो बढ़ जाए। तो गेम डिस्ट्रिक्ट जो एक फैमिली है ना, जो हमने क्रिएट की है, जो हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है, यहाँ पे जो भी बंदा है, आई एम श्योर वो आपके साथ अगर अपना दुख बांटेगा तो उसका दुख कम होगा, वो अपनी खुशी बांटेगा तो उसकी खुशी बढ़ेगी। और दिस इज़ वन ऑफ द पर्पस जो हम बिल्ड करना चाहते हैं और इसको इंस्पायर करना चाहते हैं, नॉट विद इन द गेम डिस्ट्रिक्ट बट आउटसाइड द गेम डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। आई थिंक गेम डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ एक ह्यूमन की तरह काम कर रहा है, जो हर वक्त हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, फुल ऑफ ऑक्सीटोसिन्स की जो है ना डोजेस दोनों लोगों को दे रहा है। सो आई एम अ बिग बिलीवर कि हमें देख के देयर वुड बी लॉट ऑफ कंपनीज जो इस ऑक्सीटोसिन से जो है ना वो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमें भी हैप्पी कर रहे हैं और उन कंपनीज को भी हैप्पी कर रहे हैं व्हेन वी सी देम।